हेलो एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि सिक्स क्लास का एंट्रेंस टेस्ट हो, चाहे या सैनिक स्कूल का हो, जेएनवी का हो या केवीएस के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं, काफ़ी जो बच्चे जो गांव के हैं उनको अच्छी ट्यूशन्स नहीं अवेलेबल हो पाती। तो उसको देखते हुए मैंने आप सबके लिए एक सीरीज़ पूरी बनानी है इसकी, ठीक है। पूरी जो सीरीज़ बनानी है वीडियोज़ की, जिसके अंदर मैं क्या कंटेंट डालने वाला हूँ, मैथमेटिक्स का, ठीक है। जो अर्थमेटिक पोर्शन है आपका, अर्थमेटिक टेस्ट का जो पोर्शन है ये वाला डालूंगा। साथ ही में मेंटल एबिलिटी जो आपकी रीजनिंग है वो वाली, ठीक है। मतलब जिसमें आपका शेप्स फिगर्स हो जाएंगी जेएनवी के लिए। और बाकी जो जैसे सैनिक स्कूल का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें शेप्स तो कम ही आती हैं, मैक्सिमम जो होती है वो आपका मेंटल एबिलिटी जो रीजनिंग होती है, जो हम आजकल के एग्ज़ाम में भी देखते हैं, चाहे वो जेके एसएसबी का एग्ज़ाम हो या एसएससी वगैरह के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी आपको प्रिपेयर करवाऊँगा। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों आपका रिहांत की बुक के ऊपर जो आपके सिलेबस में है, वह है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, ठीक है। नंबर के बारे में आप जानते ही हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों इस नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में हम जो इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे वो आपकी होगी दो चीज़ें। एक होगी आपकी प्लेस वैल्यू, जिनको जिनके बारे में इंपॉर्टेंट बच्चों को ज़्यादा पता नहीं होते हैं, मतलब बच्चे नहीं जानते इसके बारे में ज़्यादा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैक्सिमम बच्चे तो जानते होंगे जो अच्छे स्कूल्स में हैं। अब जो गाँव के बच्चे हैं उनके पास तो अच्छी ट्यूशन्स नहीं होती है, तो उनके लिए यही हमारा सोर्स रहेगा। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी पोर्शन में, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्यारे बच्चों, पहले हम फोकस करेंगे आपके फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, नंबर इटसेल्फ, नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 3579। इसमें आप 5 की फेस वैल्यू बताइए। इस नंबर में 5 की आप फेस वैल्यू बताइए, 5 की। तो प्यारे बच्चों 5 की फेस वैल्यू क्या रहेगी? खुद 5 ही रहेगी, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर में, किसी भी बड़े डिजिट वाले नंबर में, किसी भी नंबर की जब आपको फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। जब हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करने वाले होंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए फेस वैल्यू क्या है। सेकंड जो चीज़ है प्यारे बच्चों वो है आपकी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू डिनोट करने के लिए, बताने के लिए आपको दो तरीके का सिस्टम पता होना चाहिए। एक आपका प्यारे बच्चों इंडियन सिस्टम होता है किसी भी नंबर की नंबर नेमिंग, ठीक है, नेम पता करने के लिए कि नंबर कौन सा है, ठीक है। एक होता है आपका इंडियन सिस्टम, किसी भी नंबर को पढ़ने के लिए दो सिस्टम है। एक आपका इंडियन सिस्टम है, दूसरा जो है प्यारे बच्चों आपका वो है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। पहले हम इंडियन सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे बच्चों देखिए मैं एक नंबर लिखता हूँ, ये देखिए 34795860, हमारे पास ये एक नंबर है। प्यारे बच्चों मुझे बताइए, बड़े बच्चे तो पढ़ लेंगे, अब मुझे बताइए जो अभी 5th क्लास में बच्चा है इस नंबर को कैसे पढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप ये याद रखिएगा, किसी भी नंबर को पढ़ने के दो तरीके से पढ़ सकते हैं। एक तो आपका इंडियन सिस्टम से होगा और एक होगा आपका इंटरनेशनल सिस्टम से। अगर आपको इंडियन सिस्टम से पढ़ना है तो सबसे पहली बात आप याद रखिए कि आप इस नंबर में कॉमा प्लेस करते रहिए। क्या प्लेस करिए प्यारे बच्चों? कॉमाज। कहाँ प्लेस करना है? जब आपको इंडियन सिस्टम में पढ़ना होगा तो सबसे पहले राइट साइड से 3 नंबर छोड़ के कॉमा लगा दीजिए, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर हर बार 2 नंबर ही आपको छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। सो वन चलता है, कितना भी बड़ा ग्रेटर नंबर हो, ठीक, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। चलिए पहले बच्चों मैं इस नंबर को आपको कॉमा लगा के पहले पढ़ता आपको दिखाता हूँ, कॉमा किस तरह से लगाना है और फिर कैसे पढ़ना है, फिर आपको दिखाएंगे। पहले फर्स्ट 3, पहले कि मैंने क्या कहा था, पहले 3 टर्म छोड़नी है, फिर कॉमा लगाना है, फिर दो टर्म छोड़ के कॉमा लगाते रहना है। पहले इन 3 टर्म्स को छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 2 टर्म छोड़ के कॉमा लगा दिया, फिर 2 टर्म छोड़ के कॉमा लगा दिया, आगे सिंगल टर्म है। तो मतलब क्या क्या हुआ ये देखिए, यहाँ पर कामे के लेफ्ट साइड पे यहाँ पर अकेला 3 है, यहाँ कामे से इधर 2 टर्म्स है 4 और 7, यहाँ कामे से इधर भी 2 ही टर्म्स हैं 9 और 5, और यहाँ कामे से आगे 3 टर्म है 8, 6 और 0, ठीक है प्यारे बच्चों। जब आपके पास नंबर था 34795860, मैंने क्या बोला, पहले आप 3 टर्म्स के बाद कामा लगाइए, फिर 2 यहाँ पर और फिर 2 के बाद कामा लगेगा। अब प्यारे बच्चों करना क्या है आपको, कामे के इधर जब जिस चीज़ का भी पेयर बना, दो दो पढ़े, वो दोनों गट्ठे पढ़ने हैं, जो सिंगल है वो सिंगल पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 3 है, अकेला है, कामे से इधर अकेला ही नंबर है, तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे नंबर नेमिंग में 3, नंबर नेम में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप 3। अब 3 के आगे क्या लिखेंगे? 3 के आगे लिखेंगे प्यारे बच्चों इसकी प्लेस वैल्यू। क्या लिखेंगे 3 के आगे? इसकी प्लेस वैल्यू। आइए पढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू पढ़ने से पहले प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू पढ़ते कैसे हैं। राइट साइड से स्टार्ट करना है आपको, और याद रखिए सबसे पहला नंबर जो होगा उसकी प्लेस वैल्यू क्या पड़ी जाती है? वंस, ONES, वंस, ठीक है। सेकंड वाला नंबर प्यारे बच्चों आपका पड़ा जाता है टेंस, TENS, ठीक है, TENS, टेंस। फिर आपका हंड्रेड्स, फिर आपका थाउजेंड, थाउजेंड के बाद 10,000,
TH लिख देता हूँ मैं, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 के बाद प्यारे बच्चों आपका लाख आ जाएगा, और लाख के बाद आपका 10 लाख आ जाएगा, ठीक है, T लाख हो जाएगा, और 10 लाख के बाद प्यारे बच्चों आपका इंडियन सिस्टम में क्या कहलाता है, करोड़। क्या कहलाता है, करोड़। करोड़ के बाद क्या आ जाएगा, 10 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका नंबर सिस्टम चलता है, ये आप याद रख लीजिए। राइट साइड से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, और 10 लाख के बाद आपका करोड़, फिर 10 करोड़ तक चलता है, ठीक है। अब हम यह बात कर रहे थे कि सबसे पहले हमने कौन सा नंबर लिखा, 3। सबसे पहले हमने क्या लिखा था, 3। अब 3 के आगे हम क्या लिखने वाले हैं, 3 के आगे हम लिखने वाले हैं इसकी प्लेस वैल्यू। आइए देखते हैं पहले बच्चों 3 की प्लेस वैल्यू क्या है। 3 की प्लेस वैल्यू मतलब 3 के ऊपर क्या आएगा, अकेले 3 के ऊपर क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं, ये वन सेट, ये आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 3 के ऊपर क्या आ गया प्यारे बच्चों, आपका करोड़ आ गया। 3 के ऊपर क्या आ गया, आपका करोड़। 3 की बात खत्म होगी, 3 को छोड़ दीजिए, आगे चलते हैं। आगे कामा तो यहाँ है, यहाँ पर इस जगह पर कामा है आपका, यहाँ पर, और कामे के इधर कितने नंबर है, 2। क्यों, 3 तो चला गया। कौन है 2 नंबर, 4 और 7। जब 4 और 7 गट्ठे लिखे जाएं तो क्या पढ़ा जाता है, 47। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 47। 47। अब 47 क्या आगे क्या आएगा, 47 की प्लेस वैल्यू किसकी, 4 की अलग से और 7 की अलग से नहीं पढ़नी है, हमने पूरा का पूरा 47 लिखा है, तो पूरे 47 की प्लेस वैल्यू देखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 47 की कितनी आ गई प्यारे बच्चों, लाख। क्या आ गई प्यारे बच्चों, लाख। फिर से देख लीजिए, कामे के लेफ्ट साइड पे 4 और 7 गठे लिखे हैं, क्योंकि 4 और 7 के बीच में कामा कोई नहीं है, नहीं तो मैं 4 को अलग से पढ़ता। 4 और 7 के बीच में कोई कामा नहीं है, तो घटा 47 है, तो 47 की प्लेस वैल्यू कितनी आ गई, ये आपका वंस रहा, ये रहा आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 47 के ऊपर कितना आ गया, लाख। 47 हो गया। आगे चलते हैं हम, 47 के बाद क्या है, 47 के आगे आपके पास देखेंगे और कामा कितने हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। 47 के बाद कितने कामे हैं वो भी हम देखेंगे। 47 के आगे वाला नंबर है 95। क्यों, 9 और 5 के बीच में भी कामा नहीं है, तो 95 पूरा लिखेंगे हम, ठीक है। 95 लिखेंगे, और 95 के क्या लिखेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100 और पूरे 95 की प्लेस वैल्यू, पूरे 95 की। वंस, टेंस, 100 और 1000 आ रहा है, कितना आ रहा है प्यारे बच्चों, 1000 आ रहा है, ठीक है। आगे हम देखें, आगे देखेंगे तो 860 के बीच में कोई भी कामा नहीं, क्योंकि सबसे पहले 3 टर्म्स छोड़ के कामा लगाया था आपने, तो 3 टर्म्स मिलके क्या बना रही हैं, 8, 6 और 0 क्या बना, 860। क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका 860। तो नंबर क्या बना आपका 3 करोड़ 47 के आगे हमने लाख लिखा था, साफ हो गया, 3 करोड़ 47,95,860, ये आपका नंबर है। और नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम और बातें करेंगे, ठीक है। मान के चलिए आपका नंबर ये वाला है 7009080, ये नंबर है। अगर आपको इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ना है, ठीक है, इसको नंबर की नेमिंग करनी है अगर आपको, तो आप किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आपको 3 टर्म छोड़ के कामा लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 टर्म छोड़ के कामा लगाना पड़ेगा, फिर 2-2 टर्म छोड़ के कामा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला कामा आपका इस 0 के आगे आ जाएगा, और नेक्स्ट आपका इस वाले 0 के आगे, तो आगे 70 का तो कामा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि और कोई टर्म है ही नहीं। अब देखिए पहले बच्चों किस तरीके से पढ़ेंगे इसको, क्या 7 को अलग से पढ़ेंगे, क्या मैं लिखूंगा 7, नहीं 7 नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा 7, क्योंकि प्यारे बच्चों 7 के आगे 0 भी है, और 7 और 0 के बीच में कामा ही नहीं। अगर कामा होता तो 7 को अलग से पढ़ते, तो यहाँ 7 और 0 गठा पड़ा जाएगा, यहाँ 0 और 9 गठा पड़ा जाएगा, यहाँ 0, 8, 0 तीनों गठे पड़े जाएंगे। क्यों, पहले 3 कामा, फिर 2 के आगे कामा, फिर 2 के आगे कामा, इस तरीके से आपको चल रहा था। तो आपका 70 सबसे पहले पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों, 70 पढ़ा है, तो पूरे 70 की प्लेस वैल्यू देखेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 70 के ऊपर कितना आ रहा है आपका, लाख। तो 70 के ऊपर प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया, लाख। आगे देखेंगे, आगे 0 और 9 गठे हैं, 0 और 9 गठे हैं, एक ही पेड़ बना रहे, तो 0 9 गठा पड़ा जाएगा, तो 0 9 को तो आप 9 ही कहते हो, क्या कहते हो, 9 ही कहते हो। 9 की प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100 और इस 9 की 1000, क्या आ गई प्यारे बच्चों, 1000। आगे हम देखें तो आगे 3 नंबर हैं, कौन कौन से 3 नंबर हैं, 0, 8, 0। तो नंबर के जब पीछे कुछ 0 लगा होगा ना, तो नंबर को फर्क नहीं पड़ने वाला है। 80 80 ही बना, तो क्या है प्यारा बच्चों आपका अकेला 80, तो 70,09,080 है ये वाला नंबर। होप कि आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। प्लेस वैल्यू, अब नंबर को पढ़ना तो हमने सीख लिया इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम को आप हिंदू अरेबिक सिस्टम भी कहते हैं प्यारे बच्चों। तो किसी भी नंबर को पढ़ने का तरीका आपके पास ये रहा। अब सेकंड जो मेथड है पढ़ने वाला, वो है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में
कामा आपको 3 के बाद ही लगाना है, ठीक है। इंटरनेट सिस्टम में हर बार 3 के बाद ही कामा लगेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, ठीक है। 3 अगर राइट साइड से स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर है 30759860, ये नंबर है, तो कामा कहाँ लगेगा? कामा आपके पास पहले 3 के बाद, फिर से 3 ही के बाद लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका कामा लगेगा, तो मतलब 3 के ट्रिपलेट बनेंगे, पहले ये 3 होंगे, फिर ये 3 होंगे, तो ये तो बचेंगे ही 2, जब 3 है ही नहीं तो फिर 2 ही। तो अब इसकी पहले आप याद रखिए कि इसकी प्लेस वैल्यू कैसे पड़ती है। जैसे आप इंडियन सिस्टम में आपने पढ़ा था 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इंटरनेशनल सिस्टम में वंस बिल्कुल आता है, वंस के बाद आपका टेंस आ जाएगा, टेंस के बाद आपका हंड्रेड्स आ जाएगा, 100 के बाद आपका 1000 आ जाएगा, 1000 के बाद आपका 10,000 आएगा, 1000, 10,000, ठीक है। 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 के बाद हमारा इंडियन सिस्टम में लाख था, यहाँ लाख की जगह पर 100,000 आएगा। बस ये बात रखिए, पहले 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, ठीक है प्यारे बच्चों, 100,000। और 100,000 के बाद प्यारे बच्चों आपका क्या आ जाएगा? 1000 नहीं, क्योंकि ये देखो ना, पहले यहाँ पर 1000 था, फिर 10,000 आया, 10 के बाद 100 आया, 100 के बाद 1000 नहीं आना है, क्या आएगा? 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 के बाद मिलियन आ जाता है आपका। क्या आ जाता है प्यारे बच्चों? आपका मिलियन। क्या आ जाता है? मिलियन। तो अगर आप इंडियन सिस्टम की बात करें तो ये देखो 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो मतलब इंडियन सिस्टम में जो 10 लाख है वो इंटरनेशनल में वो मिलियन है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, तो प्यारे बच्चों 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो या आप 10 लाख पढ़ो इंडियन सिस्टम में, या इंटरनेशनल सिस्टम में मिलियन पढ़ो। अच्छा, मिलियन के बाद क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? मिलियन के बाद आपका वही 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है, 1000 मिलियन, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बिलियन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम नंबर लिखने वाले हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। 3, 7, 9, 4, 5, 6, 8, इस तरह नंबर को लिख दिया मैंने, ये लिए और भी लिख दिया। क्या काम करेंगे? कामा लगाएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, 3 को छोड़ के, बस 3 को छोड़, ये 3 गट्ठे पड़े जाएंगे, ये 3 गट्ठे पड़े जाएंगे, ये 3 गट्ठे पड़े जाएंगे, ये तो 3 है ही नहीं, 2 हैं, तो दोनों गट्ठे पड़े जाएंगे भाई। ये 3 दोनों गट्ठे पड़ने का मतलब क्या है? यहाँ पर 3 और 7 है, तो 3 और 7 क्या बनेंगे? 37, 37। अब 37 के आगे क्या लिखेंगे? नंबर को पढ़ने का तरीका यही है, 30 जब नंबर लिख दिया कामे के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उसकी लिखी प्लेस वैल्यू, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, और इसके ऊपर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? 100,000 के बाद आपका क्या आता है? मिलियन। क्या आता है प्यारे बच्चों? मिलियन। तो 37 के ऊपर क्या आ गया? मिलियन। 37 की तो बात आपको क्लियर हुई होगी। आगे बात बच्चों आप फोकस करने वाली है। आगे तो अकेला होता तो 9 पढ़ते, 2 होते, ये मिलियन है, 2 होते तो 94 पढ़ते, पर यहाँ पर 3 है, तो जब 3 नंबर मिल रहे हैं तो 3 नंबर को क्या पढ़ते हैं? 945 बनेगा, 945 बनेगा ये वाला नंबर, क्योंकि ये तीनों इकट्ठे हैं ना, तीनों इकट्ठे हैं, ये कामे के इधर 3 है, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों आपका? 956, सॉरी 945, 945 तो लिख दिया, पर आगे इसकी प्लेस वैल्यू भी तो लिखनी है। किसकी? 945 की प्लेस वैल्यू, 1, 10, 100, और ये पूरे का पूरा नंबर 1000। पूरा का पूरा नंबर क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा लिखा है हमने, अकेला 9 नहीं लिखा, अकेला 5 नहीं लिखा, अकेला 4 नहीं लिखा, पूरा का पूरा नंबर लिखा, तो पूरे के पूरे की प्लेस वैल्यू देखेंगे, 1, 10, 100, और पूरे के ऊपर कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। कितना प्यारे बच्चों? 1000 आ रहा है, 1000। और अगर आगे वाले की बात करें तो आगे वाले भी तीनों नंबर हैं, कौन कौन? 683, तो वो क्या बनेगा? 683, खत्म हो गया, 683, 683। प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद है मुझे। तो प्यारे बच्चों अब हमने नंबर को पढ़ना सीख लिया, कैसे? इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो पता होनी चाहिए, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। अरिहंत की पूरी बुक, जितनी भी आपकी बुक के जितने भी टोटल 19 चैप्टर हैं आई थिंक, सारे के सारे चैप्टर की हर एक एक्सरसाइज को प्यारे बच्चों मैं आपको करवाऊंगा। कुछ आपको होमवर्क भी दूंगा करने के लिए, जो आपको खुद भी पढ़ने हैं, ठीक है, जो आपको खुद भी पढ़ने हैं, तो उसके बाद हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, ये देखिए नंबर क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल 1 कहता है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। इन वर्ड्स का मतलब नंबर नेम, नंबर नेम आपको बताना है, मतलब नंबर जो लिखा है उसकी नेमिंग बताओ, क्या है वो इन वर्ड्स में। वर्ड्स का मतलब लफ्जों में, मीन्स अल्फाबेट में लिखना है आपको नंबर। नंबर क्या लिखा हुआ है? नंबर बहुत छोटा है, 8275। तो प्यारे बच्चों
अब आपको देखिए यहाँ पर ना लिखा गया इंडियन सिस्टम में और ना लिखा है इंटरनेशनल सिस्टम में, तो प्यारे बच्चों आपको आंसर तो दिए होंगे ना, सोल्यूशन तो दिए होंगे ना। उस सोल्यूशन में हम देखेंगे, जो ऑप्शन दिए होंगे उस ऑप्शन में देखेंगे कि आपका क्या इंडियन सिस्टम में है या इंटरनेशनल सिस्टम में। फर्स्ट में कह रहा है कि आपका, ये तो आंसर ही सीधा दिया हुआ है, अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में पढ़ें तो इंडियन सिस्टम में ये क्या बनेगा देखते हैं। इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए पहले आपको 3 के आगे कामा लगाना पड़ता है, फिर 2 2 के आगे, 3 के आगे तो लगा दिया तो आगे 2 अकेला ही है, तो फिर सबसे पहले क्या पढ़ेंगे 8। सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा 8। 8 तो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि कामे के इधर सिंगल नंबर है, अगर 2 होते तो 82 83 जो भी बनता वो लिखते। 8 आ गया। अब 8 का क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100 और 8 के ऊपर क्या आ रहा है 1000, तो 8 के ऊपर क्या आ गया प्यारे बच्चों आपका 1000। आगे की बात करें, आगे 3 नंबर है, तीनों के बीच में कोई भी कामा नहीं, तो मतलब तीनों गट्ठे पड़े जाएंगे, तो तीनों गट्ठे क्या है 275 275 275। बहुत इजी, बहुत ही इजी, कोई मुश्किल बोर्ड ये देखिए सबसे लंबा है यहाँ पर, इसी को पढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं 2 तरीके से पढ़ूंगा, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी। नंबर है आपका 1 2 3 4 5 7 8, 6 है नहीं बीच में ना, 1 2 3 4 5 7 8 नंबर है। चलिए इंडियन सिस्टम में अगर पढ़ना है तो पहले 3 के बाद कामा और फिर 2 2 के बाद कामा, ठीक है। अगर 2 के बाद कामा देखेंगे तो ये 12 है, ये 34 है, ये 578 है। पहले 12 है, इंग्लिश में लिखना आप 12, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। 12 का क्या लिखूंगा, इसकी नंबर नेम, इसकी प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और पूरा 12, क्यों 12 पूरा लिखा हमने। आपको TWELV 12 लिखना है बच्चों, याद रखिए। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 12 के ऊपर कितना आ रहा है लाख, 12 के ऊपर कितना आ गया लाख। आगे की बात करें तो आगे पूरा का पूरा 34 आएगा, क्यों? क्योंकि कामे का 3 और 4 के बीच में कामा ही नहीं, तो 34 आपको कैसे लिखना है THIRT 30 या 4 34 के ऊपर क्या आएगा, 34 के ऊपर इसकी प्लेस वैल्यू बताएगी वंस, टेंस, 100 और इसके ऊपर आ रहा है 1000, 34 के ऊपर 1000 आ रहा है। आगे की बात करें तो तीनों नंबर इकट्ठे हैं, जब तीनों नंबर इकट्ठे हैं तो कौन कौन है 578 तो मतलब 578। आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, इसका आंसर क्या आ गया आपका प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका आ गया क्या आंसर आ गया इसका आंसर आ गया 12,34,578, ठीक है प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर था। तो इस तरीके से हमने आंसर दे दिया, ठीक है। वैसे ही अगर आपको ये देखिए जैसे ही आपको लिखा एग्जाम्पल दिया है, अब आपको फिगर में लिखना है। फिगर का मतलब प्यारे बच्चों गिनती में, ठीक है। आपके जो आपके अल्फा जो आपके नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स में आपको लिखना है। फिगर मीन्स नंबर 75,000। अब प्यारे बच्चों इसका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जिस कुछ बच्चों को ये लिखना नहीं आता, बच्चे हमेशा गलत कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन हमें कभी भी गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत आसान होता है। देखिए कैसे करेंगे, 70,000 को रहने दीजिए, 70 याद रखिए, 3 के आगे 100 है, 100 को छोड़ दीजिए, बस सिर्फ मतलब जो उसकी एक्चुअल में प्लेस वैल्यू है 1 10 100 1000 10,000 उनको छोड़ दीजिए, सिर्फ नंबर जो है वो लिखिए। सबसे पहले क्या लिखा है उन्होंने 70, दो प्यारे बच्चों लिख दिया 70 की जगह 1000 है, 1000 की जगह ब्लैंक छोड़ दीजिए। आगे क्या आ गया 3 तो लिख दिया 3 के आगे 100 है, 100 की जगह ब्लैंक छोड़िए। आगे 64 तो ये लीजिए 64। प्यारे बच्चों क्या देखें, अगर हम ये जो नंबर हमने ब्लैंक छोड़ने के बगैर भी जो लिखा है, क्या ये एग्जैक्ट नंबर वही बनता है जो उन्होंने पूछा है। 70 के ऊपर लाना है 1000, क्यों 70 के ऊपर क्या है 1000, मतलब अगर मैं ये नंबर ये रहने दूँ 70364, तो ऑप्शन में उन्होंने कहा हुआ है कि 70,000, 70 के ऊपर किस मतलब ये जो 70 आपने लिखा है इसके ऊपर क्या आना चाहिए 1000 आना चाहिए प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 1000 नहीं, ये देखिए 70 पूरा देखना है हमने। तो यहाँ पर देखिए वंस, टेंस, 100 और 1000, 70 के ऊपर 1000 आ रहा है, बिल्कुल जी 70 के ऊपर 1000 बिल्कुल आ रहा है, अभी तक तो ठीक है। आगे कह रहा है कि 3 के ऊपर 100 आना चाहिए, देखिए 3 के ऊपर 100 आना चाहिए, तो ये वंस, ये टेंस और ये 100 बिल्कुल आ रहा है। 64 अकेला बिल्कुल ठीक आंसर है, बगैर ब्लैंक छोड़े, ब्लैंक नहीं भी छोड़ते तो भी आंसर हो जाता, पर प्यारे बच्चों ब्लैंक छोड़ी क्यों फिर। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको पता चलेगा कि ब्लैंक छोड़ने का फायदा कितना है। ये थर्ड पार्ट देखते हैं। पहले कहा उन्होंने 5 लिखिए, करोड़ मत लिखेंगे हम, सिर्फ 5 लिखेंगे, 5 लिख दिया, करोड़ की जगह पर हम ब्लैंक छोड़ देंगे। आगे कहता है 50 के आगे लाख, 50 लिखिए, लाख को छोड़ दीजिए, लीजिए ब्लैंक छोड़ दी, 50 हो गया। 5,000, 5 को लिखिए, 1000 को छोड़ दीजिए, 5 लिख दिया, 1000 को छोड़ दिया। आगे फिर कहता है अकेला 5, तो ये लो जी अकेला 5। अगर मैं इस नंबर को ऐसे ही लिखूं विदाउट मतलब ब्लैंक को छोड़ दूं, जैसा इन्होंने नंबर लिखा हुआ मैं वैसे का वैसे लिख दूं, तो इन्होंने क्या कहा था 5 के ऊपर क्या आना चाहिए करोड़। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों 5 के ऊपर करोड़ हमारा आ रहा है, क्या आंसर ये हो सकता है। वंस, टेंस अकेले 5 के ऊपर, वंस, टेंस, 100 1000 10,000 नहीं आ रहा भाई, इसका मतलब ऊपर वाली ब्लैंक हमें भरनी पड़ेंगी, ऊपर वाली ब्लैंक्स हमें भरनी पड़ेंगी। आइए भरेंगे कैसे,
देखिए प्यारे बच्चों, हमें 5 के ऊपर क्या लाना है, करोड़, मतलब इस वाले 5 के ऊपर आपको करोड़ लाना है बच्चों, याद रखिएगा, इस वाले 5 के आगे आपको करोड़ लाना है, मतलब 5 के ऊपर करोड़ लाना है। अगर ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, और ये तो 10,000 बन रहा है, पर हमें तो करोड़ बनाना है। तो हम एक काम करेंगे, अगर हम यहाँ पर एक जीरो लगा दें तो क्या करोड़ बनेगा? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, अभी तो लाख बन रहा है, ये तो करोड़ बन ही नहीं रहा, ठीक है ना। 5,500, 5, अच्छा आगे और भी था बच्चों, सॉरी मैंने लिखा ही नहीं, आगे और भी था, ये देखिए 5 करोड़, 5 के आगे करोड़ की जगह ब्लैंक छोड़ दी, 50 के आगे लाख, लीजिए बच्चों 50 के आगे लाख की जगह ब्लैंक छोड़ दी, 5 के आगे 1000, 5 के आगे ब्लैंक छोड़ दी, 505 था तो 505 था, ऐसे था प्यारे बच्चों, मैंने देखा नहीं नंबर। आइए देखते हैं क्या यही जो नंबर है, अगर मैं ब्लैंक छोड़ दूं, ब्लैंक लिखूं ही ना, क्या ये नंबर आपका ठीक है लिखा हुआ? क्या कहा था, 5 के ऊपर आना चाहिए करोड़। आइए देखते हैं, वंस इस 5 के ऊपर, फर्स्ट वाले 5 के ऊपर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आ रहा है, करोड़ नहीं आ रहा, मतलब हमें ऊपर जो ब्लैंक्स डाली हैं उनमें कुछ ना कुछ जीरो ऐड करना पड़ेगा, जीरो ऐड करने पर हमारा नंबर एग्जैक्ट हो सकता है। पहले कहता है 5 के ऊपर आपको लाना है करोड़। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, 5 एक्चुअल में कहाँ कितना आ रहा है, तो और कहाँ पर कितने जीरो लगाने की जरूरत है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, अगर मैं यहाँ पर जीरो लगा दूं 10 लाख, और फिर यहाँ पर क्या बन गया आपका करोड़, है कि नहीं प्यारे बच्चों? 5 करोड़ आपका बिल्कुल बन जाएगा। ये देखिए 5 के आगे हमें क्या बनाना था, करोड़ बनाना था, तो ये देखिए बच्चों, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, ये तो बिल्कुल बन गया, ठीक है, ये तो अभी तक बिल्कुल बन गया, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा था उन्होंने, आगे कहा था 50 के ऊपर लाख आना चाहिए, 50 के ऊपर प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए, लाख आना चाहिए, मतलब ये जो 50 है प्यारे बच्चों आपका, ये वाला जो 50 है, इसके ऊपर क्या आना चाहिए, लाख आना चाहिए। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इसके ऊपर आ रहा है, इसके ऊपर तो 10,000 आ रहा है, तो मतलब यहाँ लाख लाने के लिए आपको यहाँ पर एक जीरो और लगाना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या 50 के ऊपर लाख आ रहा है। अगर प्यारे बच्चों, अगर मैंने एक जीरो यहाँ पर लगा के 50 के ऊपर तो लाख आ जाएगा, ये देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 तो लाख तो आ रहा है, लेकिन फिर ये 5 के ऊपर करोड़ नहीं आ रहा, 5 के ऊपर 10 करोड़ आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर जीरो आपको लगाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पर जीरो लगाना पड़ेगा। फिर से देखिए 5, लो जी 5 करोड़, ब्लैंक छोड़ दो, 50, लो जी 50, 50 के आगे क्या है, लाख, ब्लैंक छोड़ दिया, 5 लिख दिया, 1000 ब्लैंक छोड़ दिया, 5 बिल्कुल हो गया, 505 इकट्ठा भी है तो 505 आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, ये तो हिलेगा ही नहीं, ये तो आपका फिक्स है, ये वाला फिक्स है, इसको छोड़ देंगे, ये भी है और ये भी है। पहले क्या था कि 5 के ऊपर करोड़ आना चाहिए, तो 5 के ऊपर तो हम करोड़ ले आएंगे, लेकिन एक काम याद रखिए बच्चों, हम एक काम करते हैं, हम इसको इधर से स्टार्ट ही नहीं करते, हम इसको इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से, तब हमारा एग्जैक्ट बन जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम हमें आएगी भी नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपका कौन सा नंबर मैंने गठा लिखा था, 505 मैंने गठा लिखा था, तो एक चीज़ तो आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट होगी, 505 आपका बिल्कुल मिल गया हमें। अब देखना हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, हमेशा राइट साइड से ही स्टार्ट कीजिए, अभी इधर से स्टार्ट कीजिए। पहला आपका आ गया प्यारे बच्चों 505, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम पीछे चलें, 505 के बाद 1000 लगा हुआ है 5 के ऊपर, मतलब 5 पर 1000 बनना चाहिए, किस वाले 5 के ऊपर, इस वाले के ऊपर, क्यों 505 तो आपके ये तीनों मिलके बन गए, 5 के ऊपर 1000 बनना चाहिए, ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है, बिल्कुल भाई 5 के ऊपर 1000 बिल्कुल आ रहा है, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक होगी। चलते हैं आगे, इस वाले 50 के ऊपर कितना आना चाहिए, 50 के ऊपर आना चाहिए प्यारे बच्चों आपका लाख। आइए देखते हैं, वंस, टेंस, कलर चेंज करते हैं, वंस, वंस, टेंस, 100, 1000 और इसके ऊपर कितना आ रहा है 10,000। 50 के ऊपर आना कितना चाहिए था, 50 के ऊपर लाख आना चाहिए था, पर आ कितना रहा है 10,000, मतलब यहाँ पर आपका जीरो लगेगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका जीरो लगेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा आपका जीरो लगेगा। अब देखिए, अब देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, जीरो के ऊपर 10,000 और 50 के ऊपर लाख, है ना, 50 के ऊपर लाख आ गया। अब क्या कर रहा था, 5 के ऊपर करोड़ आना चाहिए, क्या यहीं पर आ जाएगी कि यहाँ पर बात बन जाएगी, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ नंबर 5 ब्लैंक 5 0, एक जीरो हमने अपनी तरफ से लगाया, उसको मैं कलर अलग लगाता हूँ, ये वाला जीरो हमने अपनी मर्जी से लगाया। फिर आगे कौन कौन सा नंबर है, आगे आपका 5 है, फिर ब्लैंक है, फिर 505 है। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक के बगैर लिख दूँ, जितना लिखा हुआ है इतना ही लिखूँ ब्लैंक्स के बगैर, तो क्या हमारा नंबर ठीक रहेगा। अब देखिए इसको पढ़ते हैं जरा, क्या कहा था उन्होंने, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 सबसे पहले लास्ट पर था 505, तो ये देखो 505,
पीछे वाले पे 5 पर 1000, 1 10 100 1000 बिल्कुल आ रहा है। 50 के ऊपर लाख, इस 50 के ऊपर क्या आना चाहिए, लाख, 1 10 100 1000 10,000 और 50 के ऊपर लाख आ रहा है। और उसके बाद क्या आना चाहिए, 5 के ऊपर करोड़ आना चाहिए, इस 5 के ऊपर करोड़ आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या हमारा करोड़ बनता है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। बिल्कुल प्यारे बच्चों, यही आपका नंबर है। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और पेपर में आता ही आता है। अब मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी मर्जी से आपकी एग्जांपल्स यहाँ बनाता हूँ और उसके बाद आपको पूछता हूँ, देखना आपको कितनी आसानी से समझ में आएगी। प्यारे बच्चों अगर आपको लिखना हो, मान के चलिए आपको लिखना हो 60 करोड़, 60 करोड़ 63 लाख 63 लाख 220 लिख लेते हैं, 220 कुछ भी लिख लीजिए, फर्क नहीं पड़ने वाला, 220। इसको प्यारे बच्चों आपको लिखना है फिगर में। देखना किस तरीके से आसानी से हम लिखेंगे, बहुत ही ईजी है, आपको बस कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले कहा 60, आगे करोड़ है, करोड़ को लेने दीजिए, 60 लिखिए, 60 करोड़ की जगह पर ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है, करोड़ की जगह पर ब्लैंक छोड़ दिया। आगे फिर है हमारे पास 63 लाख की जगह पर ब्लैंक छोड़ दिया, लाख की जगह पर 220 तो 220 में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, लास्ट के 3 डिजिट तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों कहां पर जीरो लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट कौन है, लास्ट के 3 यहाँ लिखे हुए 220, लास्ट के ये वाले जो 3 है क्या लिखे हुए प्यारे बच्चों, 220, तो ये तो फिक्स हो गया, 220 हमने पहले ही से लिखा हुआ है। 2 के ऊपर 100 आना चाहिए, तो बिल्कुल ये देखो 1 टेंस 2 के ऊपर 100 आ रहा है और 20 आ रहा है हमारा, ठीक है। उसके पीछे चले 63 लाख, यहां से देखिए, उसके बाद हमारा कौन सा आ गया प्यारे बच्चों, 63 लाख, 63 के ऊपर लाख आना चाहिए, मतलब इसके ऊपर आपको लाख लाना है। आइए देखते हैं लाख आएगा क्या, 1 10 100 और 63 के ऊपर कितना आ रहा है, 1000, आना कितना चाहिए था, लाख आना चाहिए था। आइए 63 के ऊपर लाख लाते हैं, जीरो डालने पड़ेंगे बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डालेंगे जी, देखेंगे कैसे। और कितने जीरो, देखिए 1 10 100 1000 10,000 और लाख, आ गया 63 के ऊपर लाख, कितने जीरो लगाने पड़े, 2, क्यों, हमें 63 के ऊपर लाख लाना था, यहाँ 63 के ऊपर लाख लाना था, तो हमने पढ़ा ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, जीरो के लगाया तो 1000 बन गया, फिर जीरो लगाया तो 10,000 बन गया, आगे वाले टर्म तो आपकी 63 ही है, तो उसके ऊपर तो लाख आ ही गया। अब क्या कहता था, 60 के ऊपर आना चाहिए करोड़, मतलब इस 60 के ऊपर आपको करोड़ आना चाहिए, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही रखें तो क्या करोड़ बनता है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 60 के ऊपर कितना आ गया प्यारे बच्चों, करोड़। बिल्कुल ठीक आंसर, यही आपका आंसर है, बहुत सिंपल। क्या आंसर आ गया, 60, आगे वाली ब्लैंक भरनी ही नहीं, 63 आगे वाली ब्लैंक में 2 जीरो भरने हैं और आगे 220, प्यारे बच्चों यही आपका आंसर हो गया। और देखिए एक एग्जांपल और लिखते हैं, 59 करोड़ 59 करोड़ 20 या 13,000 THIRTEEN 13,016, मुश्किल नंबर बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों में आप, ठीक है, 16। देखिए कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, लास्ट एग्जांपल है, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्या करें, सबसे पहले उल्टा शुरू करेंगे, 16 अकेला, क्योंकि 16 के पीछे 1000 है, तो मतलब 3 नंबर गठे नहीं मिल सकते। अगर ऐसा होता ना 216 तो गठे तीनों मिल जाते। 16 है तो आप राइट साइड पे सबसे पहले क्या लिख देंगे, 16, या आप सबसे पहले क्या काम कीजिए, वही जैसे हम लिखते रहे, 59 के ऊपर करोड़, करोड़ को छोड़ो 59 लिखो, 59 के करोड़ की जगह पर ब्लैंक छोड़ दो, यहाँ तक हो गया। 13,000 13 लिखो, 1000 की जगह पर जगह छोड़ दो और आगे 16 है आपका, ये लो 16, ठीक है प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया होगा। 59 के साथ आपको करोड़ लगाना है, 13 के साथ आपको 1000 लगाना है और 16 आपको अकेला रखना है। तो प्यारे बच्चों 16 आपका ये लो अकेला हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, 16 आपका अकेला हो चुका। अब देखते हैं 16 की तो बात खत्म होगी, 13 के ऊपर लाना है 1000, 13 के ऊपर क्या लाना है प्यारे बच्चों, 1000, इस 13 के ऊपर आपका 1000 आना चाहिए। आइए देखते हैं 1000 बनता है क्या, 1 ये है
टेंस ये है तो ये तो 100 ही बन रहा है, 1000 तो बन नहीं रहा। आइए 1000 बनाते हैं, कितने जीरो लगाने पड़ेंगे देखते हैं। वंस, टेंस, 100 और आपको 13 पे 1000 लाना था ना, तो बन गया 1000 खुद ही। ये देखो वंस, टेंस, 100 और 13 पे 1000 आ गया क्या नहीं? वंस ये टेंस, ये 100 और 13 पे 1000 आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आ गया जी। क्या आंसर आया? सिर्फ एक जीरो लगाना पड़ा, ठीक है, सिर्फ एक जीरो आपको लगाना पड़ा। यहाँ पर आपका एक जीरो लगेगा। 13 के ऊपर 1000 बन गया। अब 59 के ऊपर करोड़ लाना है। इस 59 के ऊपर आपकी प्लेस वैल्यू करोड़ बननी चाहिए। आइए देखते हैं बनती कितनी है वैसे। ये वंस है, ये टेंस है, 100, 1000, 10,000 और लाख बन रही है। हमें लानी है करोड़, मतलब 59 के आगे जीरो लगाने पड़ेंगे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं कितने जीरो लगाने पड़ेंगे। ये वंस है, ये टेंस है, ये 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख और फिर आ गया करोड़। पूरा 59, अकेले 9 के ऊपर नहीं पढ़ना, अकेले 5 के ऊपर भी नहीं पढ़ना, क्योंकि 59 इकट्ठा है। ये देखिए 59 इकट्ठा है, तो 59 के ऊपर प्यारे बच्चों आपको करोड़ लग गया। तो नंबर आपका कैसा बना? नंबर बना 5, 9 के आगे 2 जीरो, 1 3 के आगे 1 जीरो और 1 6। ये नंबर आपका बना। इन्हीं सिस्टम में लिखना है तो 3 3 के आगे काम, पहले 3 के आगे काम लगाइए, फिर 2 2 के आगे काम लगाइए। ये नंबर बना आपका 59 करोड़ 13,016। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में। तो प्यारे बच्चों वीडियो लंबी हो रही है तो ये वीडियो, आज की वीडियो इतनी रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी एक्सरसाइज जो है वो आपकी स्टार्ट कर दूंगा। और एक्सरसाइज से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट जो हमें आपके बेस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हालांकि हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू तो पढ़ चुके हैं, आगे भी और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्यारे बच्चों वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। बाय।